बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, आज मैं आपको सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक मरतबा का जिक्र है, सुल्तान महमूद गज़नवी का दरबार लगा हुआ था जिसमें हज़ारों अफराद शरीक थे और उनमें बड़े बड़े औलिया अल्लाह भी मौजूद थे। अचानक सुल्तान महमूद गज़नवी दरबारियों की तरफ मुखातिब हुआ और उनसे कहने लगा कि आप में से कोई मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा सकता है, मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। दरबार में सारे लोग खामोश रहे। कुछ देर के बाद एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और वो सुल्तान महमूद गज़नवी से कहने लगा कि मैं आपकी ज़ियारत करवा सकता हूँ खिज़र अलैहिस्सलाम से। बादशाह ने पूछा कि कैसे, तो देहाती कहने लगा कि मुझे दरिया के किनारे पर 6 महीने के लिए चिल्ला काटना होगा। 6 महीने वहाँ पर रहूँगा, चिल्ला काटूंगा और फिर उसके बाद जो है खिज़र अलैहिस्सलाम की मैं आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ। लेकिन मसला यह है कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे घर वाले जो उनका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। बादशाह ने कबूल कर लिया। बादशाह ने उसको चिल्ले के लिए भेज दिया और उसके बीवी बच्चों का घर का खर्चा बादशाह के ज़िम्मे हो गया। 6 महीने गुजरे, वो उस देहाती को बादशाह ने बुलाया तो देहाती कहने लगा कि बादशाह सलामत, मेरे कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए, मज़ीद 6 महीने मुझे मज़ीद चिल्ला काटना पड़ेगा। बादशाह ने 6 महीने के लिए फिर उसको भेज दिया कि ठीक है, तुम जाकर 6 महीने मज़ीद चिल्ला काटो और खिज़र अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात करवाओ, तुम्हारे घर का बीवी बच्चों का खर्चा मेरे ज़िम्मे है। फिर जब दूसरे 6 महीने भी गुजर गए तो बादशाह ने दोबारा उस शख्स को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि मेरे काम का क्या हुआ। यह सुनकर वो कहने लगा कि बादशाह सलामत में एक गरीब आदमी था, मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, मैंने उनको खाना खिलाने के लिए इस वजह से आपसे झूठ बोला है। कहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम, मैं तो उनसे आपकी मुलाकात नहीं करवा, मैं कभी उनको नहीं मिला, ना मैं आपकी उनसे मुलाकात करवा सकता हूँ, तो मैंने आपसे झूठ बोला है। बादशाह सलामत को गुस्सा भी आया कि इसने फ्रॉड भी किया है, झूठ भी बोला है। बादशाह ने यह बात सुनकर, सुल्तान महमूद गज़नवी ने यह बात सुनकर अपने एक वजीर को खड़ा किया और उससे कहा, पूछा कि तुम बताओ कि इस शख्स की क्या सज़ा है। वो वजीर ये सुनकर कहने लगा कि इसने बादशाह सलामत के साथ धोखा किया है, झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। यह बात सुनकर सुल्तान महमूद गज़नवी के दरबारियों के अंदर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर सच कह रहा है, ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने फिर अपने दूसरे वजीर को खड़ा किया और उससे पूछा कि तुम बताओ कि इस शख्स के साथ क्या किया जाए। दूसरा वजीर खड़ा हुआ और वो कहने लगा, बादशाह सलामत, इसने आपके साथ फ्रॉड किया है, इसने आपके साथ झूठ बोला है, इसको कत्ल ना किया जाए, इससे तो इस तरीके से तो ये फौरन मर जाएगा। आप यूं करें कि इसको कुत्तों के आगे डाल दें ताकि मरने में इसको कुछ वक्त लगे, इसको ये सजा दी जाए। वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग वो ये बात सुनकर फिर कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। इसके बाद बादशाह ने अपने प्यारे गुलाम अयाज को मुखातब करके कहा कि अयाज, तुम बताओ कि इस शख्स के साथ क्या किया जाए। अयाज खड़ा हुआ और वो कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपके बादशाही के खर्चे से, यानी आपके खर्चे से इस देहाती के बच्चे 1 साल तक खाना खाते रहे, इससे जो झूठ बोला इससे आपकी शान में फर्क कोई नहीं पड़ा। मैं तो ये कहता हूं कि आप इसको माफ कर दें। अगर आप इसको कत्ल कर देंगे तो इसके बीवी बच्चे और इसके जो बच्चे हैं वो भूखे मर जाएंगे, तो लिहाजा मेरा मशवरा यह है कि आप इसको माफ कर दें। यह बात सुनकर वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग फिर खड़े हुए और उन्होंने फिर कहा कि बादशाह सलामत, अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने बुजुर्ग की बात सुनकर उनको अपने पास बुलाया और बुजुर्गों से कहने लगा कि आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, इसकी क्या वजह है? तीनों के बात को आपने दुरुस्त कहा है, इसकी वजह मुझे बताएं। तो वो बुजुर्ग सुल्तान महमूद गज़नवी से कहने लगे कि जो पहला वजीर था जिसने कहा कि इसका गला काट दिया जाए, असल में वो कसाई है और उसका काम ही गले काटना ही है, तो उसने अपने ख़ानदान का तारुफ करवाया है और अपने ख़ानदानी रवायत के मुताबिक उसने जवाब दिया है कि इसका गला काट दिया जाए। गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना दिया। और दूसरा वजीर जिसने कहा कि इसको कुत्तों के आगे डाल दिया जाए, इसका वालिद जो है बादशाह के कुत्ते नहलाया करता था, उनके साथ उनकी खिदमत करता था और उनके साथ शिकार खेलता था, उसका काम ही कुत्तों के साथ खेलना है। तो उसने, इस वजीर ने अपने खानदान का तारफ करवाते हुए यह जवाब दिया कि इसे कुत्तों का आगे डाल दिया जाए। तो चुनाचे गलती इसकी भी नहीं, गलती आपकी है कि ऐसे शख्स को आपने वजीर बना दिया। बुजुर्ग आगे बोले और कहने लगे कि तीसरे नंबर पर अयाज ने जो फैसला किया है कि इसको माफ कर दिया जाए। तो बादशाह सलामत, असल बात यह है कि अयाज एक सैयद ज़ादा है,
ये उन लोगों में से है कि जिसने करबला के अंदर अपने सारे खानदान को शहीद करवा दिया, सारा खानदान इसका मारा गया, लेकिन इन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। तो ये इसने भी बिल्कुल सही कहा है कि इसकी खानदानी आदत यही है माफ करना, तो इसने कहा कि माफ कर दिया जाए। बादशाह सलामत ने जब ये सुना कि बुजुर्ग कह रहे हैं कि अयाज सैयद है, तो अपनी जगह से खड़ा हो गया सुल्तान महमूद गजनवी, और अयाज से कहने लगा कि अयाज, तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम सैयदजादे हो। अयाज कहने लगा कि आज तक कोई ये बात नहीं जानता था कि मैं सैयद हूं, आज इन बुजुर्गों ने मेरा राज खोला है। तो ए बादशाह सलामत, आज एक राज मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो बुजुर्ग आपके सामने खड़े हैं, ये कोई आम हस्ती नहीं, बल्कि यही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, यह था सुल्तान महमूद गजनवी के साथ पेश आने वाला अजीब व गरीब वाकया, कि इससे मालूम होता है कि जिस वक्त जो अल्लाह तबारक व तआला चाहे कर सकते हैं। किसी के रूप के अंदर कोई भी शख्स जो है अल्लाह तबारक व तआला का कोई बड़ा पहुंचा हुआ वली भी हो सकता है। और इससे यह भी मालूम होता है कि जिस शख्स की जो खानदानी खसलत होती है, जो आदत होती है, वो कभी निकलते नहीं। जब भी उसको मौका मिलता है तो वह अपनी खानदानी आदत के मुताबिक ही बात करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ अता फरमाए।